योगी मंत्रिमंडल का कल हो सकता है विस्तार। ये बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं। तो सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की। दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल से ये मुलाकात हुई। तो कल हो सकता है यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार। और देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार में महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है। ओपी राजभर समेत 5 विधायक ले सकते हैं शपथ। तो मंत्री पद की 6 विधायक ले सकते हैं शपथ। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो पिछले साल से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन देखिए इन चर्चाओं पर शायद अब कल तक विराम लग जाएगा, क्योंकि उम्मीदें की जा रही थी कि तमाम जो वो बड़े चेहरे बीजेपी से जुड़े हैं उन पर थोड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। और आज वो खबर आई है जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल फाइनल हो सकता है कौन कौन से वो नए चेहरे होंगे जो योगी मंत्रिमंडल में जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि राज्यपाल से मुलाकात हुई। दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिले और इस दौरान माना जा रहा है कि तमाम नामों की जो लिस्ट है, जो मंत्रिमंडल का जो नाम है वो राज्यपाल को सौंपी गई है। उसमें नए नाम भी शामिल हैं। तो आपको बताते चले कि राज्यपाल से मुलाकात हुई और करीब आधा घंटा से भी ज्यादा की ये मुलाकात रही। तो और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे जानकारी ले लेते हैं। राघवेंद्र, अभी जो स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है, कल ये हो सकता है। देखिए एक लंबे वक्त से इंतजार था, खासकर उन लोगों को जो बीजेपी से जुड़े हैं, चाहे वो ओपी राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो या अभी नए नए जो साथी मिले हैं आरएलडी हो। कितना महत्वपूर्ण ये हो सकता है? ऋतु, साल भर से ये चर्चाएं चलती थी। हमेशा इस तरह की बातें आती थी कि अब का मंत्रिमंडल का विस्तार इस महीने हो जाएगा तो इस हफ्ते हो जाएगा। साल भर के उठा पटक के बाद अंततः इस मुकाम पे योगी सरकार पहुंची है कि कैबिनेट विस्तार को इस समय देने जा रही है। चूँकि अब लोकसभा का चुनाव होना है तो इस समय जो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें या योगी सरकार की बात करें, तो इस समय सामंजस्य बैठाना आसान होता है कि सहयोगी दलों को किस आधार पे मंत्रिमंडल दिया जाए, क्योंकि सहयोगी दल जो होते हैं उनके साथ सीट शेयरिंग की भी चर्चाएं करनी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों के साथ इस तरह का बातचीत विमर्श की होगी कि अगर आपको मंत्री पद चाहिए तो एक मंत्री पद लीजिए और एक लोकसभा सीट, और अगर आपको लोकसभा सीट चाहिए तो 2 लोकसभा सीट लीजिए अगर मंत्री पद नहीं लेते हैं तो इस आधार पर एक बैलेंस बना करके सरकार द्वारा एक रास्ता निकाला गया होगा और उसी कड़ी में ये विस्तार होने वाला भी है। चूंकि राज्यपाल भी इस समय अब लखनऊ से बाहर मिर्जापुर पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री भी 3 जिलों के दौरे पे लखनऊ से बाहर निकल गए हैं। अगर कल राज्यपाल वापस आती हैं तो अगर संभावना रहेगी तो कैबिनेट विस्तार कल होगा, नहीं तो अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को ये विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम मंत्री पद की बात करें कि कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है कैबिनेट विस्तार में, तो ओपी राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं उनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना है। दूसरा, दारा सिंह चौहान जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी खेमे में चले गए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। हालांकि उपचुनाव में उनको हार मिली थी, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, तो उनके मंत्री बनने की संभावना प्रबल है। और अभी एक नया सहयोगी आरएलडी एनडीए का हिस्सा बनी है। कल हो सकता है कि उसकी औपचारिक घोषणा एनडीए में शामिल होने की आरएलडी की हो जाए, उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार हो तो आरएलडी के 2 विधायकों के मंत्री बनने की संभावनाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र प्रताप सिंह जो कि सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही रोहित अग्रवाल आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर तमाम घोषणाएं हो रही थी पिछले साल से, ओपी राजभर जो कहते हुए नजर आए कि अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने में मंत्री बन जाऊंगा। हर बार 2023 में हमने बहुत बार उनको सुनते हुए देखा कि वो हर बार कहते रहते हैं कि अब मंत्री पद उनको मिल जाएगा, अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अब फाइनली वो दिन आ गया है। क्या खुशी है आरएलडी में, माफ कीजिएगा, सुभाषपा में? देखिए ऋतु जी, एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारे पास अभी ऐसी भी कोई खबर नहीं है। और दूसरी चीज, जो पहले भी खबरें चलाई जा रही थी मीडिया के सूत्रों के द्वारा चलाई जा रही थी, हमारे मंत्री जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं अगले 10 तारीख तक। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, तो वो जमीन पे काम कर रहे हैं 24/7 और
जमीन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बीच में रहते हैं, और साथ में पार्टी का विस्तार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से हो रहा है। तो मीडिया के सूत्रों के द्वारा जो चलाई गई खबरें, जब तक कि हमारे पार्टी ऑफिस में एनडीए गठबंधन की तरफ से, भाजपा की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं आती है, कोई संदेश नहीं आता है, तब तक इस चीज को बताने में मैं असमर्थ हूँ और मेरी पार्टी भी असमर्थ है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लेकिन जैनेंद्र जी, उम्मीद तो है मंत्रिमंडल अगर विस्तार होगा तो जगह सुभाषपा के विधायकों को मिलेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जगह जरूर मिलेगी जी। लेकिन बार बार अगर मैं ओपी राजभर की बात करूं तो इस बार तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, कह दिया कि अगर राजपाट नहीं मिलेगा तो होली नहीं मनाएंगे। नहीं, आपने शायद उनका पूरा बयान सुना नहीं था जी। उन्होंने कहा था कि मैं वैसे भी होली नहीं मनाता हूँ, बाद में उन्होंने बताया था कि उस दिन को एक विशेष कारण से वो नहीं मनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि होली नहीं मनाऊंगा। वो होली मनाते ही नहीं है, एक्चुअली में घर में ही रहते हैं। आप हर साल देखते होंगे उनको, वो घर में ही रहते हैं, होली नहीं मनाते हैं। ठीक है, रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, अब चर्चाएं हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए नए साथी आप बने हैं, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में नए साथी की कितनी उम्मीदें? देखिए ऋतु जी, राष्ट्रीय लोकदल ने अभी तक एनडीए के साथ शामिल होने की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। अभी एक औपचारिकता है जो एनडीए के साथ शामिल होने की हमारी बाकी है। जब तक वो घोषणा नहीं आती तब तक इन सब तरीके की बातों का कोई मतलब नहीं बनता। ना तो मंत्रिमंडल विस्तार की बातों का कोई मतलब बनता है, ना सीट शेयरिंग की बातों का कोई मतलब बनता है, क्योंकि अभी तो हम उनके सहयोगी ही नहीं है। तो अभी हमारे पास इस तरीके की ना कोई जानकारी है किसी भी तरीके से। सबसे पहला जो कदम एक होगा कि हम एनडीए के साथ ऑफिशियल घोषणा करें, औपचारिक घोषणा करें, उसके बाद ही हम आगे की आपको स्थिति साफ कर पाएंगे। उससे पहले कुछ भी मंत्रिमंडल विस्तार में हमारा हिस्सा क्या होगा कि नहीं होगा, इस पे मुझे लगता है कि कुछ भी क्लैरिटी देने की स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल अभी नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्रीय लोकदल ने राज्यसभा के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने करोड़ों किसानों का सम्मान करने का काम किया चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके। ये चीजें दिखाती है कहीं ना कहीं कि राष्ट्रीय लोकदल भी प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ चलना चाहता है, और इसके लिए बिल्कुल बातचीत जारी है, प्रक्रिया जारी है। अगर एक बार हम ऑफिशियली आपको घोषणा कर देंगे कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, उसके बाद ही हम इन चीजों के ऊपर कोई भी टिप्पणी आपको कर पाएंगे। रोहित जी, लेकिन क्या ये इंतजार हो रहा है कि शायद मंत्रिमंडल में वो जगह मिले, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो वो सीट शेयरिंग क्या रहेगी, किस पर समझौता होगा, शायद इस वजह से ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो नहीं हो रही है। शायद अब मंत्रिमंडल के विस्तार के समय अगर वो संकेत मिल रहे हैं कि आरएलडी के भी तमाम जो विधायक है वो शामिल हो सकते हैं, तो उस संकेत के बाद अनाउंसमेंट हो जाए। देखिए ऋतु जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय लोकदल बहुत पुराना दल है। राष्ट्रीय लोकदल ने कहीं ना कहीं देश को प्रधानमंत्री दिया है। राष्ट्रीय लोकदल परिपक्व है, जनता के प्रति समर्पित है, जनता के मुद्दों को लेके संघर्षशील रहा है निरंतर, जिसके अंदर आपने देखा है कि हम हमेशा सदन से लेके सड़क तक किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज को मजबूत करते रहे। राष्ट्रीय लोकदल एक दृढ़ निश्चय लेता है और कहीं ना कहीं जनता के हित में ही काम करता है और जनता के हित के लिए ही काम करता है। हमारे लिए हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, हमारे मतदाताओं का सम्मान, हमारी जनता का सम्मान और उनका हित, ये सर्वोपरि है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि किसी चीज का वेट है, तो कोई ऐसा वेट नहीं है। देखिए, एक प्रक्रिया होती है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि कोई भी चीज आपको अनाउंस करना है, आपको अपना चर्चा करनी होती है, इंटरनल चर्चाएं करनी होती हैं कि भाई ये डिसीजन हम लेना चाहते हैं, लें कि ना लें। तो वो कहीं ना कहीं निरंतर वो प्रक्रिया चालू है। हमारे विधायकों से हम वो प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से वो प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, हम संगठन में अपने वो प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, जनता का एक मत हम ले चुके हैं पूरी तरीके से। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल जल्द ही आपको निर्णय से सूचित करेगा कि राष्ट्रीय लोकदल की अगली रणनीति क्या होगी, अगला कदम क्या होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम इंडिया गठबंधन में अब नहीं हैं, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल देश हित में, पूरी तरीके से जनता के हित में समर्पित है। हम किसी भी तरीके से किसी भी
लिहाज से हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हो सकते जो अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा करने का काम करते हो, अपने ही सहयोगियों के साथ छल करने की कोशिश करते हो। तो जो व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ ये कर सकता है वो जनता के साथ कभी भी भलाई नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और हम मुखरता से इंडिया गठबंधन के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। हम एक बार अगर हम ऑफिशियली घोषणा कर देंगे एनडीए में शामिल होने की, तो उसके आगे की फिर हम आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास रोहित जी। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, चूंकि ये कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा, कि जो सहयोगी दल हैं वो संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि लगातार एक साल से इस पर चर्चा हो रही थी मंत्रिमंडल विस्तार से। जुलाई से जब ओपी राजभर शामिल हुए तब से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसके साथ ही अगले महीने, तो इसी महीने आप कह ले, विधान परिषद का भी चुनाव होना है। कहीं ना कहीं वो संतुष्टि अपने सहयोगी दलों को देने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, वो कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। ऋतु, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है सहयोगियों को संतुष्ट करना, या ये कहिए कि सहयोगियों को उसकी हिस्सेदारी देना, बात बराबर ही होती है जी। और ये स्पष्ट रूप से एक संकेत तो होता ही है कि अगर गठबंधन का हिस्सा कोई भी दल बनता है तो उसे मंत्री पद या एमएलसी की सीटें या राज्यसभा की सीटें या फिर अन्य जो भी निगम हैं उनमें अध्यक्ष पद पे जोड़ने का काम सरकार द्वारा पूर्व समय में भी किया जाता रहा है और वर्तमान में भी किया जाता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये भी जो मंत्रिमंडल विस्तार है, चूंकि साल भर से ये मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ था, लगभग 1.5 साल से, अब ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसी की कड़ी का हिस्सा है। और मंत्रिमंडल विस्तार, जैसे खबरें चल रही हैं कि आज हो जाए या कल हो जाए, कल अगर आरएलडी की तरफ से आधिकारिक ऐलान हो जाता है कि एनडीए का हिस्सा है तो हो सकता है कि कल शाम को ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए। और अगर कल नहीं होता है, चूंकि राज्यपाल महोदया कल आएंगी मिर्जापुर से लौटकर, आज रात्रि विश्राम उनका मिर्जापुर में है, तो कल अगर नहीं होता है तो सोमवार या मंगलवार को ये विस्तार देखा जा सकता है। ये स्पष्ट शब्द में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि गठबंधन के जितने भी दोस्त होते हैं उनको एक बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है, जिसके जितने विधायक हैं या जिसकी जितनी सहभागिता है उस हिसाब से एक विस्तार दिया जाता है कि आपको ये विभाग दिया जा रहा है या इतने मंत्री पद दिए जा रहे हैं या आपको लोकसभा में इतनी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं से ये स्पष्ट संदेश है कि ये उसी कड़ी का हिस्सा है कि हम अपने सहयोगियों को कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे सारे समीकरणों को लोकसभा के चुनाव में साधेंगे, इसको देखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। ठीक है, जैनेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र जी, कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल है उनको संतुष्ट करने का प्रयास अब योगी सरकार करने में लगी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें कि बीजेपी किस तरह से अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए तमाम वो हथकंडे, वो चीजें, वो प्रयास कर रही है, वो तमाम जो कोशिशें होनी चाहिए वो की जा रही है, लेकिन वही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अपने ही जो तमाम सहयोगी थे उनको ही पकड़ने में मजबूत रही, अपना कुनबा समेटने में कहीं ना कहीं विफल नजर आई, और किस तरह से उनके कुनबे से तमाम जो सहयोगी दल है वो निकलते हुए चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी से सीखना चाहिए। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को या समाजवादी पार्टी को, दोनों को कहीं ना कहीं बीजेपी सीखना चाहिए कि कैसे अपने सहयोगियों को साथ लेके चला जाता है, उन्हें मान सम्मान और इज्जत दी जाती है। अगर आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन ने जब हमारे साथ गठबंधन किया था तो सीटें तो हमें 17 दी थी, लेकिन 12 कैंडिडेट उन्होंने अपने ही उतार दिए थे हमारी सीटों पर। और साथ में ऐसा ही मुझे अभी सुनने में आया है, रोहित भाई ज्यादा क्लियर कर सकते हैं, कि 7 सीटें दे रही थी आरजेडी को अभी लोकसभा चुनावों के लिए, और 5 कैंडिडेट अपने उतारना चाह रही थी, इसी वजह से उनका मन मुटाव हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह से वो दूसरों की जमीन को हड़पने की कोशिश करती है समाजवादी पार्टी। तो कहीं ना कहीं उसे भाजपा से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने सहयोगियों को साथ लेके चला जाता है, उस सहयोगियों को भी आगे बढ़ने में मदद की जाती है, उनके लिए एक स्पेस छोड़ा जाता है जी। अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए आप जो बात कर रही हैं कि मंत्री पद या बाकी चीजें कितनी सीटें मिलेंगी, तो यहाँ भी मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी को अब भी ये क्लियर नहीं है कि वो किसे कितनी सीटें देगी। अभी भी वो कभी 62 बोलती है अपने, कभी 60 बोलती है, कभी 63 बोलती है कि मैं इतने सीटों पर लड़ूंगी। और कांग्रेस से जो उसने गठबंधन भी किया है वो भी बहुत मजबूरी में किया है,
क्योंकि कांग्रेस उसे छोड़ के जाने वाली थी, तो उसने उनकी सभी शर्तों को मानते हुए गठबंधन किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो जमीन है वो खिसक रही है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और धीरे धीरे 2024 के बाद स्थितियां साफ हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी 2 जिलों की पार्टी बन के रह जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है जैनेंद्र जी, इसके साथ ही साथ चूंकि बात हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार की, कितनी उम्मीदें ये रहने वाली है कि कितने विधायक आपके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? नहीं, उम्मीद देखिए, उम्मीद तो किसी की भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जब भी हमारे पास कोई इस तरह की खबर आएगी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और इतने लोगों को बनाया जा रहा है, तो वो खबर हम सबसे पहले मीडिया को ही देंगे, उसके बारे में आश्वस्त रहिए। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जो भी शर्तें होंगी वो शर्तें, माफ कीजिएगा, शर्तें नहीं, जो भी चीजें होंगी वो चाहे एनडीए गठबंधन की जो टीम हो और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपस में तय करके बताएंगे, और उसके बाद मीडिया तक बात पहुंचेगी। बिल्कुल, कुछ तय तो हो गया होगा जैनेंद्र जी कि कितने जाने हैं विधायक मंत्री में और लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, अंदर अंदर खेमे में तो तय तो हो गया है। मीडिया के पास ऐसी खबर तो नहीं आती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। नहीं, हमारी जो मांगे हैं वो हमने बता दी है मीडिया को भी, और गठबंधन के अपने सहयोगियों को भी, और भाजपा को भी बता दी है। अब जो भी मिलता है जिस हिसाब से विचार, उस हिसाब से विचार किया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सारी जो कवायद है वो जनता के मूल मुद्दों से जुड़ी हुई है, और जनता के मूल मुद्दों को कैसे आगे लाया जाए और उनके मुद्दों को सुलझाया जाए, इसके लिए कवायद है। सीटों को लेकर कोई ऐसे बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद या बाकी चीजें हमारे गठबंधन के अंदर अभी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप भटनागर जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। अभी जो चर्चा हो रही है वो है मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। माना जा रहा है कि कल हो सकता है या एक हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार कितना महत्वपूर्ण सहयोगी दलों के लिए रहने वाला है, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रहने वाला है? प्रदीप जी, आप म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए जी। 2024 के चुनाव को लेके उस अभियान में सब लगे हैं, और जब परिवार बड़ा होता है तो सबके बारे में सोचा जाता है जी। आज भाजपा हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, भाजपा के साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, और परिवार में एकजुटता और एकता के लिए सब चीजें बैठ के होती हैं जी। और जब परिवार बड़ा होता है तो मुखिया को सबके बारे में सोचना होता है, अच्छा भी और स्वच्छ भी और साथ भी। तो ये भाजपा है, भाजपा अपने साथियों को सबको साथ लेके चलेगी, उनके मन की सुनेगी भी और अपने मन की बताएगी भी। जी। तो भाजपा की शैली है। देखिए, हमारा आरएलडीसी से भी पुराना संबंध रहा, सुभाषपा बीच में कुछ परिवार में नाराजगी हो गई थी, अब अभिनंदन स्वागत उनका नमन है, और सब हम एक साथ मित्र और परिवार की तरह इस 2024 का जो बिगुल बचा है इसको साथ मिलकर विजयश्री करेंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर। और मेरे साथी बैठे हैं, मैं इनको भी नमस्कार और अभिनंदन करता हूं, इनका भी। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन रोहित जी कह रहे हैं कि अभी तो आरएलडी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है कि वो एनडीए के साथ है, तो क्या इस मंत्रिमंडल और लोकसभा की सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, उसके बाद ये अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दी जाएगी? नहीं, देखिए, विस्तार की बात है, मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, आपस में शीर्ष नेतृत्व आपस में बात कर रहा है जी। और उसकी चल रही है शीर्ष नेतृत्व की बातें, और जो भी होगा आपस में बैठ के हम लोग, जो भी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विस्तार है या लोकसभा का है, उसको बैठ के बाखूबी बहुत अच्छे ढंग में और अच्छे मौसम में, अच्छे माहौल में उसको अच्छे से करेंगे उसको जी। और हम तो पूरे जितने भी मेरे भाजपा कार्यकर्ता है या भाजपा कार्यकर्ता या राष्ट्रीय लोकदल के मेरे दोस्त और साथी कार्यकर्ता है, मैं तो सबको आश्वस्त करूंगा कि जो भी कैबिनेट विस्तार होगा सबके हित में होगा। ठीक है। और हमें सबको एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है देश हित के लिए, साथ मिलके, तो कुछ सब्र और कुछ हमें आगे देख के भी चलना पड़ेगा इसको। ठीक है, लेकिन टाइमिंग पर भी है, क्योंकि एक साल से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब भी ये टाइमिंग, क्योंकि आगे विधान परिषद का चुनाव भी होने वाला है, लोकसभा का भी चुनाव है, आप पूरे सहयोगियों को ये बता रहे हैं कि आप हमारे साथ एकजुट रहिए ताकि लोकसभा हो चाहे विधान परिषद हो, बीजेपी खड़ी है आपके साथ। नहीं, देखिए, अब आप टाइमिंग की बात कर रही हैं, तो देखिए टाइमिंग चुनाव का टाइम हो या आप समझे जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसको देखिए विस्तार तो होना था, और विस्तार ये है कि उसके लिए क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं, अधिसूचनाएं, कुछ न कुछ चलता रहा, कभी अयोध्या जी का कार्यक्रम, कभी बनारस का कार्यक्रम, उसको लेके विस्तार को लेके बैठकें नहीं हो पाई, और उन बैठकों को लेके आई है। देखिए,
जो विस्तार होना है टाइम के लिए होना है। ठीक है, बेशक हो सकता है एक मीडिया की दृष्टिकोण से उसको एक अपने आईने से देखा जाए, मगर ऐसा नहीं है। हम पर अपने वो आईना आईने से साफ है, देख साफ रहे हैं अपने नजर आ रहा है साथियों को और प्रदीप जी, अपने आईना साफ नजर परिवार आ को। रहा है कि अभी जो टाइमिंग है मंत्रिमंडल विस्तार की, आप अपने सहयोगियों को ये संतुष्टि दिला रहे हैं कि हम साथ हैं। ठीक है रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है आरएलडी की, और उससे पहले आपका कुछ भी कहना सही नहीं है। लेकिन क्या मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 1-2 दिन में आप अनाउंस कर देंगे कि आप एनडीए के साथ हैं? देखिए रितु जी, ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं दलों की होती है कि हमें कब क्या अनाउंसमेंट करना है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस अनाउंसमेंट का, वो किस तरीके से करना है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है दलों की। तो उन स्ट्रैटेजी के तहत राजनीति के अंदर हर कदम उठाया जाता है। राजनीति इतनी आसान नहीं होती, इतनी सिंपल नहीं होती जो लोगों को लगती है। लोगों को शायद लगता है कि नहीं जी, अब तो बात हो गई, अब तो वोट कर दिया। नहीं रोहित जी, राजनीति तो अब किसी को भी आसान नहीं लग रही है। जिस तरह से तस्वीरें आ रही है ना, आसान तो किसी को भी नहीं लग रही है। सबको ही लग रहा है कुछ नया नया सरप्राइज देखने को मिलेगा हर दिन। तो ये सरप्राइज ही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है राजनीति में वो होती है जनता का हित। और जनता का हित जब तक सुरक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी कदम आगे और पीछे नहीं लिया जा सकता। कोई भी कदम लेने से पहले हमें जनता के हित को सुरक्षित करना होता है, हमें जनता के मुद्दों पे बातचीत करनी होती है। पर शायद कई बार उस चीजों को बहुत सुकोड़ के बताया जाता है कि शायद वो मंत्री पद पे शायद चर्चा हो रही होगी, सीटों पे चर्चा हो रही होगी, लेकिन असल में होता है कि जनता के मुद्दे, क्योंकि जनता ही आपको मंत्री बनाती है, जनता ही आपको विधायक बनाती है, जनता ही आपको सदन में भेजने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो उच्च सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो, जब उच्च सदन में भी जो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं वही वोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता हित जब तक सुरक्षित नहीं होगा तब तक किसी भी तरीके का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा। और हम जब भी मीटिंग करते हैं, जब भी बात करते हैं, तो हम जनता के मुद्दों पे बात करते हैं और जनता के मुद्दों पे हम दिख रहे हैं। बाकी क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है। देखिए, दोनों आंखों से हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल किधर खड़ा है। राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं एनडीए के प्रति उसका झुकाव है, पूरी तरीके से झुकाव है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि किसानों का सम्मान किया गया है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके, ये दिखाता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भी किसानों के प्रति सोच रहे हैं, वो संवेदनशील हैं किसानों के प्रति। तो राष्ट्रीय लोकदल का जो राजनीति की रीढ़ की हड्डी है वो किसान है। तो हम किसान के हित को जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, 1 से 2 दिन या 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां सहयोगी दलों को नया ये मंत्री दिया जा सकता है, नया चेहरा मंत्रिमंडल में जुड़ सकता है। फिलहाल